गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो देखिए, हम लोग धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल चैप्टर के एंड पर आ गए, यानी पूरी की पूरी बुक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब केवल 2 चैप्टर बचे हैं, 15 एंड 16। तो धीरे धीरे हम लोगों ने सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारी एक्सप्लेनेशन देखी भी होंगी और अपनी बुक से रीड करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन समझ में भी आई होंगी, है ना। और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इजीली करने में बिल्कुल पॉसिबल हो पाया होगा कि हाँ, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए होंगे, है ना। अगर ऐसा है तो आप सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मेरे ये जो लेक्चर्स थे, मेरे ये जो सेशन थे, ये कितने हेल्पफुल थे आपके लिए अब तक। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ हवा। सबको मालूम है कि हमारे चारों तरफ क्या होती है। हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर हवा होती है। हमको दिखती नहीं है, हम केवल फील कर पाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आपको गर्मी बहुत लगती है ना, पसीने बहुत आते, तो आप क्या बोलते हो कि आज हवा नहीं चल रही है ना। तो जब भी ऐसा फील होता है कि हवा नहीं चल रही, उस टाइम भी हमारे चारों तरफ हवा होती है ना। आपने एक पोयम सुनी होगी ना, इंग्लिश में है एक पोयम की, हु कैन सी द एयर, हु कैन टच द एयर, है ना। बचपन में एक पोयम सुनी होगी, तो वही पोयम एयर के लिए बिल्कुल फिट है कि एयर को ना कोई छू सकता है, एयर को ना कोई देख सकता है, और वी कैन ओनली फील द एयर, हम एयर को केवल फील कर सकते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो इस तरीके के हम कुछ फैन जैसे बनाया करते थे, है ना। इस तरीके से हम कुछ फैन जैसे बनाया करते थे, और किससे बनाते थे, पेपर से बनाते थे। एक ऐसा स्क्वायर पेपर लिया, है ना, और उसको ऐसे 4 टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया, बीच में से ज्वाइन रहने दिया। अब ये वाला फोल्ड कर दिया और ये वाला फोल्ड कर दिया, तो इस तरीके से आपका एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था। और उसको लेकर जब हम भागते थे तो क्या होता था, ये गोल 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 ऐसे 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 घूमने लगता था, है ना। ये सब ऐसे ऐसे घूमने लगता था। तो हमें क्या पता चलता है इससे, हमें ये पता चलता है कि हमको चाहे दिखाई दे या ना दे, ये हमारे चारों तरफ हर टाइम रहती है, 24/7 आवर्स रहती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इज देयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चारों तरफ एयर है। अभी आप रूम में बैठे हो तो आपकी चारों तरफ एयर है। क्या आप अपने जब बाथरूम में जाते हो तब आपको वहां एयर फील होती है। क्या आप किचन में जाते हो तो वहां पर एयर फील होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको एयर फील नहीं होगी तो एयर नहीं है, एयर सब जगह है ना। ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जहां पर एयर नहीं है। अगर एयर नहीं होगी तो हमारा दम घुटने लगेगा। जैसे हमें किसी बक्से में बंद कर दिया जाए और 10 मिनट तक खोला ना जाए, तब क्या होगा, तब हम कह पाएंगे कि देयर इज नो एयर। प्लेट विद अ फिरकी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिरकी। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, थोड़ा सा आगे पीछे करो तो ये क्या होता है, ये घूमने लग जाती है, राउंड करने लग जाती है। जैसे फैन चलता है इस तरीके से ये मूव करने लग जाती है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी चलने लगी, बिल्कुल चलने लगी फिरकी। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, फिरकी को कौन रोटेट करता है, मूविंग एयर, इजंट इट। क्या मूविंग एयर इसको रोटेट करती है, बिल्कुल मूविंग एयर ही इसको रोटेट करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि एयर हमारे चारों तरफ है, ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है जहां पर एयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water. Observe the bottle. आपने बहुत बचपन में खेल किया होगा, अभी भी करते होंगे कि जब आप नहाने जाते हो तो क्या करते हो, अपने मग को खाली करके और बकेट में सीधा अंदर की तरफ प्रेस करते हो। तो वो मग क्या होता है, वो पानी में नहीं जाता, अंदर नहीं डूबता, है ना। आप प्रेस करते हो, नीचे से पानी उसको प्रेस करता है ऊपर की तरफ, फिर प्रेस करते हो नीचे की तरफ। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो, थोड़ा सा टिल्ट करते हो, तो क्या होता है, एयर बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से एयर बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बुड़ुम 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 करके, है ना, निकलते हैं ना एयर बबल्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई खाली बर्तन है तो उसमें भी एयर है ना। एयर
स्पेस लेती है, एयर को भी स्पेस चाहिए, भरने के लिए भी, निकलने के लिए भी। जब ये बॉटल खाली है तो इसके अंदर एयर भरी हुई है, जब इसके अंदर वाटर जाएगा तो एयर को निकलने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो बबल्स के साथ ऊपर निकलेगी, ठीक है। लेकिन जब तक वो अंडर वाटर निकलेगी तब तक तो दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही वो वाटर से ऊपर आएगी आपको विजिबल नहीं हो पाएगी। तो डज वाटर एंटर द बॉटल, तो क्या पानी बॉटल में एंटर कर पाएगा? बिल्कुल कर तो पाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पेस एयर ने लिया हुआ है, एयर यहाँ से निकलेगी, पानी यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एयर यहाँ से निकलेगी और पानी यहाँ से अंदर जाएगा, ठीक। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबल साउंड? सुनाई देती है ना, बबली साउंड सुनाई देती है, बड़म 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 करके, है ना। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? क्या आप गेस कर सकते हो कि बॉटल के अंदर क्या है? ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि बॉटल के अंदर क्या था, बॉटल के अंदर थी एयर। जब किसी भी एम्प्टी बर्तन को हम कहीं रख देते हैं, वो एम्प्टी नहीं होता, इट इज फिल्ड विद एयर, एयर से फिल्ड होता है, उसके अंदर एयर होती है। ये जो रूम आपका ओपन है, रूम आपका खाली है, आप इसको खाली नहीं बोलोगे, आप इसको एम्प्टी नहीं बोलोगे। क्या हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर एयर फिल्ड है, एयर भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बॉटल कभी भी खाली नहीं होती है। हमेशा जब भी बॉटल खाली कर दो, उसमें से दूध निकाल दो, पानी निकाल दो, या जूस जो आपने भरा हुआ उसे निकाल दो, तो तुरंत वहां एयर अपना स्पेस ले लेती है। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी ये एक्टिविटी अब क्या शो कर रही है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, it is present everywhere around us, air has no color and one can see through it, it is transparent, मतलब एयर को ना तो हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, एयर को केवल हम फील कर सकते हैं, है ना। नो वन कैन टच द एयर, नो वन कैन फील द एयर, वी कैन नो वन कैन सी द एयर, वी कैन ओनली टच द फील द एयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, why do you think mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountains? आप लोगों ने देखा होगा जब माउंटेनियर्स माउंटेन पर जाते हैं तो वो अपने पीछे ना कुछ ले जाएं या ना ले जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं भाई? क्या वहां उनको, अभी मैंने आपसे बोला एटमॉस्फेयर में तो सब जगह एयर है, तो क्या वहां उनको एयर नहीं मिलती? हाँ, क्यों लेकर जाना पड़ता है उनको? ऐसा क्यों होता है कि वो जब हाई माउंटेन्स पर जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी? तो बच्चे ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जितनी जितनी ज्यादा हम हाइट पे जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। समझ में आ रहे हो कि एटमॉस्फेरिक pressure decreased when we go higher। जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता जाएगा, यानी एयर वहां पर आपको कम होती जाएगी, ठीक है। और जब एयर कम हो जाएगी तो क्या होगा? आपको वहां सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, और सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी तो क्या होगा? आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। इसीलिए वो मिस हैपनिंग ना हो और आप जैसे गए थे वैसे ही हेल्दी वापस आए, हम अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। आगे चले इसे पढ़ते हैं। इट इज बिकॉज व्हेन दे क्लाइंब माउंटेन्स, as altitude increase, the amount of oxygen level in the atmospheric decrease as trees are not found at
हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि वहां पर पेड़ नहीं होते। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमको ऑक्सीजन तो ट्रीज से मिलती है। भाई मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था ट्रीज का कि कैसे हमको ऑक्सीजन मिलती है। जब ट्रीज या प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 को यूज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो मोर द ट्रीज मोर द ऑक्सीजन, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। इसीलिए अपने घर के चारों तरफ हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, हमेशा प्लांट्स लगाने चाहिए, कभी प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए, है ना। और माउंटेन्स पर क्या होता है, जितने ऊंचाई पर हम जाते हैं वहां आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, और जब ट्रीज नहीं मिलेंगे तो वहां पर आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, द एयर प्रेशर गेट्स लोअर एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज। जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता जाता है। ध्यान रखना, एयर प्रेशर कम होता जाता है, एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। ऊंचाई बढ़ती जाएगी, एयर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, चलो आगे, समझ में आ गई ना इतनी बात? देखो आगे, व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ। अब जो एयर है, जिस एयर की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो किस किस की बनी हुई होती है? तो भाई देखो, जो एयर है ना वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा, 78% नाइट्रोजन। क्लियर, याद रखना 78% नाइट्रोजन होती है ना। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और उसके बाद 0.96% अदर गैसेस होती है, 0.96% अदर गैसेस होती है। तो ध्यान रखोगे ना, क्वेश्चन ये आता रहता है कि कितनी नाइट्रोजन होती है, कितनी ऑक्सीजन होती है, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, until the 18th century people thought that air was just one substance। मतलब 18th century में लोग ये सोचते थे कि जो एयर है ना वो केवल एक ही सब्सटेंस है, बस वो एयर ही है। ये किसी को नहीं पता था कि वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो। मतलब एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये केवल एक एयर नहीं है, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर भी है। Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? किस तरीके का ये मिक्सचर है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? बताओ कैसा मिक्सचर है? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोई गैस कम है, कोई गैस ज्यादा है। ठीक है, let us find out about some of the major components of this mixture one by one। अब इन मिक्सचर के बारे में हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%, और अदर गैसेस 0.96%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ देखो, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है आपको बताने के लिए, ताकि कुछ तो आपको एक्स्ट्रा मिल पाए, कुछ तो आप अपनी अर्थ के बारे में समझ पाए। देखो क्या है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ के ऊपर के लेवल है वो 5 लेवल होते हैं ना। जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो 5 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे नीचे के पार्ट को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे के पार्ट को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारी अर्थ से लेकर 20 to 30 किलोमीटर तक होता है, 20 to 30 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसी ट्रोपोस्फेयर में जो हमारी बारिश होती है ये सब होती रहती है। ठीक है, फिर उससे ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, यानी यहाँ तक आपका क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर 30 to 60 किलोमीटर आप मान सकते हो। ठीक है, 30 to 60 किलोमीटर आप मान सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और इस स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन वगैरह चलते हैं। ठीक है, क्यों चलते हैं? इस स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन वगैरह इसलिए चलते हैं
क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा सेम रहता है, टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं होता। ध्यान रखना, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर मिलती है नीचे की तरफ जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, और ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमको किससे प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम यूवी रेज। किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो सन से सीधी आती है, डायरेक्ट आती है। और अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा, हम बर्न हो जाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। तो ये ओजोन लेयर हमारी हेल्प करती है उन यूवी रेज से हमको बचने में, ठीक है। उससे जस्ट ऊपर होता है 50 टू 85 या 89 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं मीजोस्फेयर। और ये जो स्फेयर होती है ये बहुत कूल होती है, बहुत कूल, ठीक है। तो जितने भी आप देखे होंगे मैच्योर्स आते हैं ना, मैच्योर्स यानी आग के गोले जो ऊपर सन के पास से आते हैं, वो इसी उसमें लेयर में आकर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है, ठीक है। अब आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, यहीं पर आपके सारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं, किसमें, इस थर्मोस्फेयर में। जितने भी सैटेलाइट या तो इंडिया के द्वारा छोड़े गए या किसी और कंट्री के द्वारा छोड़े गए, वो सारे के सारे कहां पर जाकर मिलेंगे, हमको इसी स्फेयर में मिलेंगे। कौन सी स्फेयर में, थर्मोस्फेयर में मिलेंगे, ठीक है। और इससे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर होता है आपका एक्सोस्फेयर, जो 690 से लेकर 1000 किलोमीटर तक, 690 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे स्पेसक्राफ्ट, यानी स्पेस में जाने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई पांचों लेयर, अच्छी लगी ना ये लेयर समझने में। आज ये फर्स्ट टाइम है आपका जब आप इन लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो, अभी आपको मुझे पता है नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये लेयर्स आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और देखो लर्न करना भी तो कितना इजी है, 20 to 30 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, ठीक है। याद हो जाएगा आपको, है ना। तो कोशिश करना एक बार, बार बार देखोगे तो लर्न हो जाएगा। चलो अब आता है वाटर वेपर। We have learned earlier that air contains water vapor। अभी हमने लास्ट चैप्टर किया था ना वाटर वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर क्या होती है, कैसे बनती है। We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface। यानी क्या होता है, जैसे ही ये ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या कंडेंस होना चालू हो जाती है, और जो वेपर होती है वो ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर। और ये जो वाटर वेपर है इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हमारी साइकिल के लिए, हमारी नेचर की साइकिल के लिए, वाटर साइकिल के लिए ये जो वाटर वेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑक्सीजन। To know that oxygen is present in atmosphere, we will do an experiment at home। ऑक्सीजन भाई हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, पहले तो ये बताओ। हम जो इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस करते हैं, और एक्सहेल करते हैं वो कौन सी गैस करते हैं, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। Fix two small candles of the same size in the middle of the shallow container। मतलब क्या है, दो कंटेनर लिए, क्या कंटेनर बना रखे हैं, हाँ बिल्कुल बना रखे हैं कंटेनर। दो कंटेनर लेंगे, है ना, दोनों कंटेनरों में पानी रखेंगे, पानी रखने के बाद ग्लास उल्टा कर देंगे और कैंडल्स को बर्न कर देंगे, इतना करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। Now fill the container with some water, light the candles and then cover each of them with inverted glass. One small and other are large. Do you find any difference in your observation with the two glasses of different height? What can be the reason for this? देखो क्या किया, सेम प्रोसीजर किया है बिल्कुल, लेकिन केवल एक चेंज किया है। यहाँ पर जो ग्लास है ना ये स्मॉल है, और यहाँ पर जो ग्लास है वो लार्ज है। इसका मतलब समझ में आ रहा है भाई, स्मॉल ग्लास होगा तो एयर स्मॉल होगी ना, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी एम्प्टी स्पेस होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर एयर होती है। तो यहाँ स्मॉल ग्लास में भी एयर है, यहाँ लार्ज ग्लास में भी एयर है, लेकिन स्मॉल ग्लास में स्मॉल एयर है, लार्ज ग्लास में लार्ज एयर है। तो जब हम इसको
कैंडल के ऊपर उल्टा रख देंगे तब क्या होगा, जो इसके अंदर की, क्योंकि जो गैसेस है, जो एयर है वो तो गैसेस का मिक्सचर है ना, जो एयर है वो तो गैसेस का मिक्सचर है। अब उसमें ऑक्सीजन भी तो है और कुछ ऑक्सीजन वाटर में है। तो ये, और जो जो हमारी जो फायर जलती है वो किसकी हेल्प से जलती है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से जलती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन यूज की जाती है किसी भी चीज को जलाने के लिए। तो जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर होगी ना ग्लास के अंदर, वो ये कैंडल यूज कर लेगी और ये उसके बाद बुझ जाएगी। फिर क्या होगा इसको भी देखेंगे हम। ये कैंडल थोड़ी देर के बाद बुझेगी क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लास है ये बड़ा है, तो ये पहले बुझ जाएगी, ये उसके बाद बुझेगी। ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है, बर्निंग के अंदर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जलना किसकी प्रेजेंस में हो पाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो पाता है। हमेशा ध्यान रखना, जलना किसकी प्रेजेंस में हो पाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो पाता है। When most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blow out. क्या होगा, जब तक ऑक्सीजन उसके अंदर है तब तक वो जलती रहेगी, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वो बुझ जाएगी। Also, some of the space occupied by the oxygen inside the glass become empty and the water rises up to fill or occupy this space. और क्या होगा, जब एयर अंदर से फिनिश हो जाएगी तो ये जो वाटर है ना, ये वाटर का लेवल थोड़ा सा ग्लास के अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा ग्लास के ऊपर आ जाएगा, ताकि वो उस स्पेस को कवर कर सके जो एयर ने फिल की हुई थी। समझ गए आप? बात को समझ गए ना? आ गई समझ में? चलो, आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आधा पार्ट आज किया है, आधा पार्ट हम कल करेंगे। आज के पार्ट के लिए आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा सेशन। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जो रोज कहती हूँ वही कहूंगी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।